नमस्कार दोस्तों। 24 जनवरी 2024 और इस छोटे हफ्ते का आज कारोबार। कल जो निफ्टी का परफॉर्मेंस था, हम उस पर बात करेंगे और आज निफ्टी किस तरीके से मूव करेगा उस पर अपना एक असम्पशन बनाएंगे। डिस्क्लेमर यह है कि ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है, ये किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। हम किस तरह से आज के निफ्टी को देखेंगे कि किस और उसका डायरेक्शन होगा, तो हम कल के निफ्टी के परफॉर्मेंस में उसकी मार्केट की ब्रेथ देखेंगे, ग्लोबल सिनेरियो देखेंगे। उसके बाद सेक्टर्स और इंडाइसेस जो कंट्रीब्यूट किए हैं उसके बारे में बात करेंगे और अदर जो कंपोनेंट्स होते हैं प्री मार्केट एनालिसिस के, उन पर बात करेंगे। साथ में थोड़ा सा हम ओपन इंटरेस्ट पीसीआर को भी देखेंगे और वॉलेटिलिटी को हम अनुमान लगाएंगे कि आज किस ओर उसका प्रभाव निफ्टी पर होगा। प्राइस सेक्शन पे बात, फिर एफआईआई और डीआईआई डाटा को भी हम देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम चलते हैं, सबसे पहले निफ्टी के चार्ट को देखते हैं। तो जिस तरह कल का जो बाजार था उसमें अगर हम एडवांसेस और डिक्लाइंस की बात करते हैं तो एनएससी में 2108 डिक्लाइंस थे और 504 एडवांसेस थे। सिप्ला, सनफार्मा, भारती एयरटेल, ये तीनों स्टॉक कल परफॉर्म किए, जिसमें हमने तीनों स्टॉक को कल हमारे लाइव मार्केट शो में कवर भी किया है। और बाकी गिरने वाले स्टॉक्स जो हैं इसमें इंडस बैंक, कोल इंडिया, एसबीआई लाइफ, ये सारे रहे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ? जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की भी अगर हम बात करते हैं तो दो तीन चीजों को हमें समझना पड़ेगा। जैसा बार बार हम लोग सारे हमारे जो एनालिसिस हैं जिसमें मिड कैप स्मॉल कैप को हम हाई के करीब देख रहे हैं बार बार, और एक सेंटिमेंट भी था पिछले दिनों हमारे इंडियन पॉलिटिकल अरीना में, साथ में हमारी सोशल अरीना में, तो एक एंथुजियाज्म भी था। और सबसे बड़ी बात थी कि स्टॉक्स भी उन चीजों को वेलकम करते नजर आए। लेकिन आप जानते हैं कि स्टॉक या कोई भी प्राइस इंडेक्स का मीन से दूर बहुत नहीं जा पाता, जिसे हम करेक्शंस भी कहते हैं। तो हम कल शॉर्ट्स की जगह बात करें अगर एफ में, तो शॉर्ट्स से ज्यादा हमारे यहाँ लॉन्ग अनवाइंडिंग्स हुई है। यानी जो स्टॉक है वो, कुछ स्टॉक जो लॉन्ग्स थे वो करेक्ट हुए हैं, और जब मेजर प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करते हैं तो फिर दिक्कत आती है। तो आइए तुरंत एक नजर डालते हैं कि करके परफॉर्मेंस किस तरीके से इंडाइसेस के रहे। इंडाइसेस जो थी वो हम देख रहे हैं कि निफ्टी 1.5% और सारी रेड में है, और विक्स भी बड़ा हाई रहा। उसके बाद सारे सेक्टर्स को हम देख रहे हैं, जो फार्मा और हेल्थ केयर जिस पे कल हमने शो भी किया है, उसमें ये बड़ी स्ट्रेंथफुल स्थिति में दिखता है। जी के कारण निफ्टी मीडिया भी बड़ा कमजोर स्थिति में दिखता है। तो ये था कल का बाजार, और इस समय ग्लोबल सिनेरियो किस तरीके का है उस पर एक नजर डालते हैं। इस समय अगर हम देखते हैं तो जो डाउ जोन्स है, एस&पी और नास्डॉक, नास्डॉक थोड़ा सा प्लस है, तो इसको हम उम्मीद कर सकते हैं कि आईटी सेक्टर कुछ परफॉर्म कर सकते हैं अगर इसका इम्पैक्ट इस पे आता है। डॉलर इंडेक्स भी 103 के आसपास है, रुपया थोड़ा सा हल्का कमजोर था कल। बॉन्ड यील्ड की बात करते हैं तो बॉन्ड यील्ड भी बार बार एक वैल्यू के आसपास, जो कि 4 की उसके आसपास ही मूव कर रही है, तो एक मेजर तरीके का फियर फैक्टर हम नहीं देख रहे हैं, और आज थोड़ा सा ये लाल में है। तो ये था बाजारों का हाल। और हमारे एशियन मार्केट भी मिक्स हैं इस समय, और जीरो के आसपास ही सब मूव कर रहे हैं। तो यानी हम कह सकते हैं कि डायरेक्शनल बैट हम नहीं ले सकते कि किस तरीके का बाजार होगा, बहुत सक्रिय रेंज में होगा, किस तरीके से होगा ये प्री मार्केट आपको बताएगा। तो ये था हमारे मार्केट में आज की स्थिति। हम अगर डेरिवेटिव डाटा देखते हैं तो आज हम बैंक निफ्टी पे भी बात करेंगे, और सबसे पहले हम निफ्टी को देखते हैं। तो निफ्टी का ये सीरीज 25 जनवरी का जो है, तो इसमें अभी की स्थिति में अगर हम देखते हैं कि निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट किस तरीके का डेवलप हुआ कल बाजार के दौरान, आप देख रहे हैं कि 21194 के आसपास इसका अभी प्राइस है, और यहाँ पर 21,000 ज्यादा बड़ा सपोर्ट एरिया है। और हम अगर बात करते हैं कि जिस
प्राइस पर अभी निफ्टी मूव कर रहा है या टिका हुआ है, तो उस जगह एटीएम पर रेजिस्टेंस डेवलप बिल्कुल नहीं है, यानी ओआई उतना बिल्डअप नहीं है। इमीडिएट जो तगड़ा बिल्डअप है वो 21,500 के ऊपर है। आप ये भी जानते हैं कि ये सीरीज है, एक्सपायर भी होने वाली है। तो हम अभी ये मानते हैं कि जिस जगह पर निफ्टी है उस जगह पर ना तो उसको तगड़ा रेजिस्टेंस है, लेकिन हल्का सा उसको एक सपोर्ट तो जरूर मिला हुआ है। तो क्या अगर हम गिफ्ट निफ्टी जिस तरीके से इस समय हल्के हरे में है, तो क्या हम एक गैप अप की उम्मीद कर रहे हैं? ये सारी बातों पे हमें ध्यान इस जगह से मिलता है। निफ्टी को अगर हम देखते हैं तो फिर से हम उन्हीं तरीके से चार्ट्स को देखते जाते हैं कि ये वीकली हमारी जो फ्रेम्स हैं इसमें, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दो बड़ी गिरावट है, पिछले हफ्ते और इस हफ्ते। कैंडल्स भी बड़ी है, वॉल्यूम भी बड़े थे, और 21,100 के आसपास यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अभी भी इस फ्रेम पर ये निफ्टी कमजोर नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा कमजोरी आई है। ये एक सपोर्ट एरिया के पास पहुंच रहा है वीकली फ्रेम पे, यहाँ से ये इंप्रूव करेगा तो वापस अपनी जर्नी रिगेन करेगा। साथ में वहीं अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे इस चीज को देखते हैं तो आप ये देख पा रहे हैं कि कल की गिरावट काफी बड़ी गिरावट है, और जो थ्रेशोल्ड एरिया है इस फ्रेम पे उसमें डेफिनेटली निफ्टी ने तगड़ा ब्रीच किया है, और इस समय निफ्टी एक ऐसी पॉइंट पर है जो कि वीकली टाइम फ्रेम का भी सपोर्ट है। तो यहाँ पर अगर जिस तरीके से गिफ्ट निफ्टी के इंडिकेशन है हल्के हरे के, और गिरावट भी इसकी जोरदार है, डायरेक्टली जो इम्पैक्ट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो से है वो सिर्फ रेड सी का है, और बाकी ऐसा डायरेक्ट कोई इम्पैक्ट अभी यहाँ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ से ये इंप्रूव करता है तो फिर इसके पास में इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया होंगे, 21,200 के आसपास भी है और 21,400 के आसपास भी है। तो ये उस तरीके से अपनी जर्नी रिगेन करेगा। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आज जब ये थोड़ा सा भी ऊपर खुलता है तो इन एरियाज के आसपास से इसके मूव पहले 1 घंटे में इसका डायरेक्शन तय करेंगे। लेकिन जहां ये नीचे गिरेगा वहां हम निश्चित ही मानते हैं कि एक सप्लाई जोन है, तो डिमांड जोन है, तो वहां से ये ऊपर आने की कोशिश अवश्य ही करेगा। देखते हैं कि आज के दिन इसके कौन से एरियाज बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। तो कल की इसकी गिरावट तो बड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन हम देखते हैं कि आखिरी में जो इंडिसीजंस हैं वो बड़े तगड़े थे, लेकिन फिर भी जो गिरने का दौर है वो ज्यादा स्ट्रांग था, और हम मान रहे हैं कि 21,200 का एरिया ये आज किस तरीके से मैनेज करता है। तो जिस तरीके से हल्का गैप अप है तो हम ये मानते हैं कि ये थोड़ा ऊपर जाएगा, और ये हम कह सकते हैं कि 21,300 और 21,200 के बीच में ये कितना रेट टिक पाएगा उससे इसकी आगे की जर्नी तय होगी। तो आज पूरा दामोदार होगा कि किस तरीके से, कल जैसे फार्मा सेक्टर चला था आज थोड़ा सा अगर आईटी चल जाता है। बैंकिंग स्टॉक लगातार गिरे हैं, तो बैंकिंग स्टॉक पर हम आखिरी में बात करेंगे कि कंट्रीब्यूट कौन सी चीज करेगी, वो हमारे को आज नजर रखनी पड़ेगी कि प्री मार्केट में एडवांसेस कैसे हैं। लेकिन गैप अप के बाद में इसे किसी डायरेक्शन को सस्टेन करने में हमें बहुत ही ध्यान देना होगा कि ये किस ओर जाने की तैयारी में है। लेकिन जाने की जगह भी इसकी जो अपर है रूम है, लोअर रूम, दोनों रिस्ट्रिक्टेड है। नीचे 21,000 पर ये ऑलरेडी एक 21,100 पर एक ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, और वहीं हम 21,200 से 21,300 के बीच इसकी आज मूवमेंट को उम्मीद कर रहे हैं। अगर ये क्रॉस करती है तो फिर 21,400 के आसपास जाकर के इसे एक अगला रेजिस्टेंस मिलेगा। इसकी नेक्स्ट सीरीजेस तो अभी देखा जाए तो प्रीमियम पे है, तो इसलिए हमें उस पर नजर रखनी होगी कि हम इसके डायरेक्शन को भी बुलिश मान रहे हैं। तो ये हमारा आज का ऑब्जर्वेशन था। लेकिन हम अगर एफ आई आई डी आई आई डाटा को देखते हैं तो हम देखते हैं कि ज्यादातर डाटा जो हमारे हैं रोज एफ आई आई डी आई इसके ये बुलिश में है। ये 20 तारीख की बात थी, और अगर आज हम देखते हैं 23 को, तो भी इंडेक्स फ्यूचर में एफ आई आई का डाटा ऐड हुआ है, ऑप्शंस में भी डाटा ऐड हुआ है। लेकिन प्रो और काफी इन्होंने बिकवाली भी करी है यहाँ पर, और डीआईआईज ने हल्की खरीदारी की है। तो एफआईआई और डीआईआई मिलके एक ही डायरेक्शन में आज सोच रहे हैं, तो हम मार्केट में आज माइल्ड बुलिश अवश्य ही होंगे। तो ये था हमारा आज का निफ्टी के बारे में ऑब्जर्वेशन।
बैंक निफ्टी को अगर हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी का जो कंपोजिशन है उस पर अगर आप नजर करेंगे तो ये आपको मालूम पड़ेगा कि बैंक निफ्टी जो है वो बड़ा स्ट्रांगली, हम कह सकते हैं कि कल उसके जो कंपोजिशन स्टॉक थे वो सारे तगड़ी गिरावट में रहे थे। कौन से स्टॉक ज्यादा गिरावट में थे, ये हमको एक बार उस पर नजर डालनी होगी। बैंक निफ्टी के हम वीकली चार्ट को अगर देखते हैं तो ये मालूम होता है कि इसमें भी 2 हफ्ते से बिकवाली है और इसने अपना एक बड़ा की सपोर्ट एरिया जो है 20 EMA का उसको तोड़ा है। और साथ ही जो इसका 45,000 पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस फ्रेम पर है। और अगर आज ये इसको ब्रीच करता है तो फिर इसकी नीचे की जर्नी स्लिप इन होगी या ये नीचे और गिरने की कोशिश करेगा। लेकिन हम इसके की लेवल्स परफॉर्मेंस के देखते हैं। ये डेली चार्ट पर किस तरीके का इस समय इसका कंपोजिशन है, तो यहाँ भी ये डेली टाइम फ्रेम पर एक एरिया है जो 44,400 के आसपास का है। तो 44,500 का भी एरिया अगर हम मानते हैं तो 44,500 का एरिया बड़ा एक स्ट्रॉन्ग एरिया है कि जहाँ पर इसको एक सपोर्ट है जो कि एक सपोर्ट बिल्डअप अगर हम देखते हैं वाई डाटा में तो 44,500 पर एक स्ट्रॉन्ग एरिया हमको डेवलपमेंट में दिखता है। और यहीं जिस जगह पर अभी है 45,000 पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस डेवलप होता हुआ दिख रहा है। तो अभी हम मानते हैं कि ये अगर इसे क्रॉस करेगा तो फिर 45 45,000 पर है, ये 44,500 45,000 पर स्ट्रॉन्ग इसका एक रेजिस्टेंस बिल्डअप हुआ है। तो उसके बाद फिर 500 पॉइंट की इसकी जर्नी ऊपर और है जहां हम इसको उम्मीद कर सकते हैं कि ये किस तरीके से उस जगह को टच करता है। तो अभी की स्थिति में अगर हम इसके आज परफॉर्मेंस पे बात करते हैं तो सिर्फ आईसीआईसी बैंक ही है जिसमें प्राइस ऊपर गया था। लेकिन आखिरी घंटे में सारे स्टॉक्स जो थे वो अपने नेगेटिव टेक्सचर को दिखा रहे थे। लेकिन अगर आज की हम बात करें तो एक्सिस बैंक में गिरावट बढ़ती है तो बैंक निफ्टी पर उसका असर आएगा। और एसबीआईएन अगर शॉर्ट कवरिंग करता है तो वो उसको संभाल सकता है। लेकिन अगर ये स्टॉक परफॉर्म नहीं करते हैं तो बैंक निफ्टी पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम इसको आज देखते हैं कि इसका परफॉर्मेंस आज किस तरीके से होना है तो ये हम जान रहे हैं कि अभी भी ये वीकली एक ऐसी पोजीशन पर है, सपोर्ट एरिया पर है कि जहां पर ये लगातार होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो हम ये मानते हैं कि अगर 45,000 इसका ब्रीच होता है तो फिर ये जो इमीडिएट इसका जो सपोर्ट है वो हम मान सकते हैं कि 44,700 के आसपास से ये वापस रिकवर करने की तैयारी करेगा। तो 45,000 का एरिया आज इसके लिए बड़ा क्रूशल है। अगर स्टॉक जो गिरे हैं वो शॉर्ट कवर होते हैं, उनमें गिरावट और नहीं बढ़ती है, थोड़ा सा प्लस मूवमेंट रहता है, तो ये 45,000 के आसपास ही होवर करेगा। एक्सपायरी के हिसाब से वोलेटिलिटी जो स्क्यू है उसको हम देख करके और अंदाज कर सकते हैं। लेकिन इस पर नजर रखिए क्योंकि कल स्टॉक्स में गिरावट बड़ी तेज रही थी। तो ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आज का ऑब्जर्वेशन।